हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवामोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 उसमें मैथ्स, उसमें चैप्टर नंबर 4। फ्रेंड्स, हमने आगे 4.5 की एक्सरसाइज देखी, उसमें हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा। अभी आगे पढ़ते हैं सर्कल के बारे में। सो फ्रेंड्स, सर्कल है वो हम अगले कई स्टैंडर्ड से बनाते हुए आते हैं। आपको पता है परिकर और पेंसिल से हम सर्कल बनाते हैं। और सर्कल फ्रेंड्स ऐसा होता है जैसे हम बनाते हैं जो परिकर से हमारा। और फ्रेंड्स, जो पार्ट होते हैं वो सर्कल के, वो यहाँ पे हम देखते हैं क्या उनके पार्ट होते हैं। तो पहले सर्कल में क्या होता है फ्रेंड्स, सेंटर होता है। फ्रेंड्स, ये सेंटर कहते हैं, यहाँ पे ये सेंटर है, यानी कि जो बीच में होगा वो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे सर्कल ऐसे, इसलिए इसको हम बोलेंगे सेंटर। उसके बाद ए पी बी एम आर पॉइंट ऑन द सर्कल, ये पी बी एम ये सब है वो सर्कल के ऊपर के पॉइंट है। उसके बाद ईच ऑफ द सेगमेंट सी ए सी पी सी बी सी एम इज रेडियस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सी बी सी पी सी ए सी एम इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यानी उसके ऊपर की जो क्या होती है लाइन है, लाइन सेगमेंट बना हुआ है, उसे हम बोलेंगे रेडियस। यानी कि फ्रेंड्स, जो सर्कल का लाइन सेगमेंट होगा उसे क्या कहेंगे हम, रेडियस कहेंगे। तो रेडियस इज लाइन सेगमेंट कनेक्ट टू द सेंटर टू अ पॉइंट टू द सर्कल। यह सर्कल के पॉइंट से सामने वाले जो भाग होता है वहाँ पर वो क्या होता है, कनेक्ट करता है। आप सी पी एंड सी एम आर रेडी प्लूरल ऑफ रेडियस such that CPM are in line, PM is known as diameter of the circle. So friends, यहाँ पे जो CP और CM देखिए, CP और CM है, ये कैसा है, दोनों के जो सर्कल है उसको सामने की साइड मिलता है। तो ये कैसे बोलते सकते हैं आप, उसको रेडी भी बोल सकते हैं। रेडियस ऊपर से रेडी हो गया, रेडी का प्लूरल है वो क्या है, रेडियस है। और फ्रेंड्स, डियामीटर किसे कहते हैं, तो जो सर्कल का जो सेंटर होता है वहाँ से इधर से सामने वाली जितनी ये सब लाइनें होती है वो सब डियामीटर कहते हैं। यानी कि जो हाफ लाइन होती है उसे रेडियस बोलते हैं या फिर रेडी बोलते हैं। और जो सर्कल के सेंटर में से जो लाइनें निकलती है यहाँ से यहाँ तक की सेंटर की लाइनें, उसे हम बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, उसको बोलेंगे हम डियामीटर। अभी डबल ऑफ साइज रेडियस तो थी जय, हाँ वो रेडियस की डबल साइज हो गई, एक ये साइड और दूसरी सामने वाली, इसलिए डबल साइड को हम क्या बोलते हैं, डियामीटर बोलते हैं। पीएम इज अ चोर्ड कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज पीएम ऑल्सो अ चोर्ड। देखिए पीबी, ये पी और बी इसको हम क्या बोलते हैं, चोर्ड बोलते हैं, यानी कि एक भाग हुआ इसका, इसे बोलते हैं चोर्ड। आगे, एन आर्क इज पोर्शन ऑफ सर्कल। फ्रेंड्स, यहाँ से मिडल लेकर आप आर्क बना सकते हैं, यहाँ से ऐसा आर्क आप इसे ऐसे बना सकते हैं, आर्क कहते हैं। यहाँ से ऐसे आर्क आप बना सकते हैं, यानी हम जो वो नाप के आर्क को बनाना पड़ता है। उसके बाद इफ P and Q are 2 points you get PQ, we write it is PQ। तो P और Q का फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसे हम PQ बोल सकते हैं। और ऐसे जो पार्ट है बारे में देखा कि सेंटर है, रेडियस है, डियामीटर है, उसके बाद ये चौड़ है, ये सभी आर्क है और सब उनके भाग है, पार्ट है सर्कल के। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, देखते हैं इसमें, रीजन ऑफ द इंटीरियर ऑफ सर्कल इंक्लूड चौड़ एंड आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो अंदर का जो भाग होता है उसे बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। और जो अंदर जो ऐसे सेंटर से एक भाग बनाता है, यानी सेंटर का जो पार्ट होता है वो सामने की जगह ऐसा आपको मिलेगा, तो उसे सेक्टर बोलते हैं। फ्रेंड्स, पता चल गया, यहाँ पे हमने कई सारे चीज़ें सीखी, वो है सेंटर है, रेडियस है, डियामीटर है, सेक्टर है, सेगमेंट है, इंटीरियर और आउटर ईयर पॉइंट है और आर्क है, ये सब उनके पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 में देखिए, यहाँ पे साइड में सर्कल दिया गया है, उससे उस हिसाब से यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई करना है द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर कौन सा है फ्रेंड्स, तो सी है यहाँ पे, सॉरी ओ है यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया आपको, सर्कल का जो सेंटर है वो है एक्सरसाइज 4.6। अभी मैं उसको साइड में ही रखता हूँ इसलिए पता चले आपको। चलिए अभी बी 3 रेडी, तो 3 रेडी यहाँ पे हमें जो देखिए हमने आगे सीखा है, तो देखिए पहले ओ ए
OB OC ये क्या हो गई, रेडी हो गई है। सेंटर में से निकलेगी वही लाइन हमें गिननी है, OA OB OC। तो देखिए यहाँ पे OA OB OC। उसके बाद और डियामीटर, डियामीटर का फ्रेंड्स मतलब होता है कि सेंटर में से जो लाइन निकलती है उसे, तो A और C ये सेंटर में से निकलती है, सामने फिर जॉइंट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे AC। उसके बाद चौड़, चौड़ यानी कि जो लाइन सेगमेंट होता है, देखिए यहाँ पे क्या चौड़, ये E और D ये भाग है इसलिए यहाँ पे ED। उसके बाद 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, अंदर के 2 पॉइंट है। तो देखिए P और O ये दोनों अंदर के पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने OP, वो है इंटीरियर। उसके बाद पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये टेक्स्ट बुक के साइड में यहाँ पे Q है, तो ये क्या हुआ, बाहर का पॉइंट हुआ, एक्सटीरियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे Q आंसर आ गया। चलिए अभी सेक्टर, सेक्टर किसे कह सकते हैं आप, तो देखिए ये पूरा का पूरा भाग है वो सेक्टर है, तो OAB आपको ऐसे बोलना है। देखिए यहाँ पे लिखा है OAB, ये है सेक्टर। और सेगमेंट, सेगमेंट आप किसे कहेंगे, तो सेगमेंट भी हमारा ED ही है, इसे चौड़ और सेगमेंट दोनों ही एक जैसा ही आएगा, ED। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डियामीटर ऑफ सर्कल ऑल्सो चौड़, यानी कि जो डियामीटर होता है वो सर्कल का चौड़ हो सकता है, तो जी हो सकता है, यस। लेकिन एवरी चौड़ ऑफ सर्कल ऑल्सो डियामीटर, लेकिन जो सर्कल सभी जो चौड़ होता है डियामीटर हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी जगह सभी जो ऐसे चौड़ हो गए वो तो कोई सेंटर में से तो नहीं निकल सकते, एकाध ऐसा निकलेगा तो हो सकता है। उसके बाद ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क, फ्रेंड्स यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, मार्क करना है। देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ करके रखा है, अब इसमें हम मार्क करते जाएंगे। पहला है रेडियस, तो हमें एक रेडियस बनाना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस सर्कल में ये सेम टू सेम रेडियस बनाएंगे तो भी चलेगा, एक बनाओगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने O सर्कल का सेंटर लिया हुआ है, तो एक रेडियस चलिए यहाँ पे बनाते हैं, ऐसे ही मैं बनाता हूँ, यहाँ लेता हूँ O तो है, तो ये ये क्या हो गई, एक रेडियस हो गई। अभी एक और बनाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगी ये B, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं डियामीटर। डियामीटर का मतलब होता है कि सेंटर में से निकलता हुआ और सामने की साइड जॉइंट होता हुआ। तो यहाँ पे मैं ऐसे जॉइंट कर दूँ तो ये क्या हो गई, C। उसके बाद सेक्टर, सेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा सेक्टर यानी पूरा का पूरा भाग। तो देखिए यहाँ पे एक भाग बन गया है हमारा पहले से। उसके बाद सेगमेंट, एक सेगमेंट लेना है, तो देखिए यहाँ पे हम सेगमेंट एक ले लेते हैं ऐसा, इसको हम नाम देंगे D, यहाँ पे E। उसके बाद अब पॉइंट इन एक्सटीरियर, यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं F, एक्सटीरियर। उसके बाद अब पॉइंट सॉरी इंटीरियर है, अभी एक्सटीरियर, एक बाहर की साइड का पॉइंट हमें लेना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं F थे, तो यहाँ पे G। उसके बाद एन आर्क, यहाँ पे आर्क कैसे बनाना है, तो यहाँ से देखिए हम एक आर्क यहाँ तक बनाएंगे, तो आप इसको सेंटर में जो हमारा जो परिकर होता है उसको रखकर यहाँ ऐसा आर्क बना सकते हैं। जैसे ही मैंने तो रफली बनाया है, लेकिन हमें जो नाप दिया होगा कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जैसा, तो आप ऐसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब हमारा हो गई पूरा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने सभी पॉइंट सीख लिए हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, से ट्रू और फॉल्स। फ्रेंड्स, 2 diameters ऑफ सर्कल विल नेसेसरली इंटरेक्ट यानी 2 जो डियामीटर होते हैं वो इंटरेक्ट होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक सर्कल है, अगर ये एक है, यहाँ पे दूसरा अगर डियामीटर हम बनाएंगे तो कैसा होगा, इंटरेक्ट हुआ, यानी यहाँ आएगा यस या फिर ट्रू, आप जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ट्रू। आगे द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इट इज इंटीरियर, यानी कि जो सेंटर होता है हमेशा अंदर ही होता है, तो ट्रू वो अंदर ही होता है, सेंटर बाहर नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस चैप्टर का हम पूरा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने कई सारी बातें सीखी, ट्राइंगल के बारे में, क्वाड्रेंटल के बारे में, सर्कल के बारे में, एंगल के बारे में। जो वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।